नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अकाउंटेंसी के अंदर आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बना करके अपना जो स्कोर है उसको आप टॉप कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में संक्षेप में मैं देने वाला हूं। पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, सिलेबस पर बात करने वाला हूं, चैप्टर वाइज बात करने वाला हूं, चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी डिटेल से बात करने वाला हूं संक्षेप के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा सेशन। अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है और स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि भाई किस तरह से हम प्लानिंग करें, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है अकाउंटेंसी के अंदर क्लास 12th के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो बुक फर्स्ट जो है वो क्या क्या है और बुक सेकंड जो है उसमें क्या क्या है। बात करते हैं हम बुक फर्स्ट की, तो बुक फर्स्ट पूरी की पूरी आपकी पार्टनरशिप पर आधारित है। किस पर है? साझेदारी पर आधारित है। पूरी की पूरी बुक फर्स्ट आपकी पार्टनरशिप पर है निर्भर। इस पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन कहा जाता है, पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरा जो चैप्टर हमारा आ जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर किसी फर्म में एडमिशन लेता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो उससे रिलेटेड है। तीसरा हमारा कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट या डेथ किसी पार्टनर की हो जाती है तो उससे रिलेटेड है। और चौथा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म पूरी की पूरी बंद हो रही हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म उससे रिलेटेड है। ये चार चैप्टर आपके फर्स्ट बुक से रिलेटेड है। पूरी की पूरी पार्टनरशिप आपकी फर्स्ट बुक की जो पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं वो। सबसे पहला पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से इसमें नहीं पढ़ रखे तो आपको परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अगर आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर तक आप एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे। तो थ्योरी को इसके अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ना है। पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स को गारंटी कैसे देते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ये सारी की सारी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है। बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपको क्या क्या तैयार करने हैं इसके अंदर। एक तो आपको सबसे पहला तो आपको इंपॉर्टेंट आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको जब तैयार करोगे तो साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आप सीख जाओगे। इसके साथ ही आप एक और चीज़ सीख जाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख जाओगे। ये भी आपको जानना जरूरी है। ये तीन चीज़ें यहीं पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपकी आती है इसमें गारंटी। गारंटी जो साझेदार को हम गारंटी देते हैं ना, वो वाली गारंटी। गारंटी किस तरह से दी जाती है, कितने टाइप से दी जाती है, पार्टनर कैसे देता है, फर्म कैसे देती है, गारंटी को अच्छे से पढ़ना। और तीसरा आता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो वन एंट्री से किया जा सकता है और एक आपका किया जा सकता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके। तो प्रैक्टिकल की हम बात करें तो इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर बढ़नी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, गारंटी से रिलेटेड और पास्ट एडजस्टमेंट में वन एंट्री कैसे करते हैं और P&L एडजस्टमेंट और थ्योरी का मैंने आपको बता ही दिया। तो इतनी तैयारी अगर इस चैप्टर में आप कर लेते हो तो तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। बात करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसकी हम बात करते हैं तो छोटी छोटी बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती है। आप क्या करते हैं यहाँ पर सीधा इसका जो बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट वाला कहते हैं, उसमें जाते हैं और जाते ही सीधा गच्चा खा करके गिर जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी है। यानी सबसे पहले आपको इसके अंदर देखना है, थ्योरी में बात करते हैं तो पार्टनर को कौन कौन से राइट दिए जाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, और सबसे पहले प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इनको आपको समझना है। छोटे छोटे स्टेप आपको लेने हैं। तीसरा आपको काम क्या करना है, गुडविल जो है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा और अकाउंटिंग कैसे होगी, ये आपको अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके बाद में आपको इसमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को अलग से पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद में जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ना है। कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है वो इसके अंदर आपको पढ़ना होता है। उसके बाद में आपको पहुंचना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट में जाना है और
ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़, कोई पार्टनर अपने केवल रेशियो में चेंज करते हैं, कोई नया पार्टनर नहीं आता है, तो कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं वो भी इसी चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर यहाँ पर देख रहा हूँ, तो सबसे लेंदी जो चैप्टर है वो ये आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसको समय आपको ज़्यादा लग रहा है तो लगने दीजिए, क्योंकि इसमें जितना समय दोगे उतना समय इसमें कम हो जाएगा आपका। इसमें समय कम दोगे तो यहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपके छोटे प्रश्नों में, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का वैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिवलेशन अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और आपका जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, कोई पार्टनर नया आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और कैपिटल का एडजस्टमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब इस पर आधारित कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा तो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। आपने एडमिशन को अच्छे से पढ़ लिया तो रिटायरमेंट का आपका 60% काम कंप्लीट हो गया। इसमें आपको न्यू रेशियो आपको सीखना है और गेनिंग रेशियो सीखना है। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, गुडविल जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, और रिवलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं आई, एडमिशन पढ़ रखा वो का वही होगा। नई चीज़ इसमें, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है या डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी का जो खाता होता है, रिप्रेजेंटेटिव का जो अकाउंट होता है, उसको बनाना आपको आना चाहिए, उसको पेमेंट कैसे देते हैं ये आपको सीखना होता है। ये नई चीज़ें इसमें करने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें थोड़ी थ्योरी भी पढ़नी है आपको, डिजुलेशन किसे कहते हैं, और इसके साथ में रियलाइजेशन अकाउंट और इसकी एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता और इसकी जो एंट्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, पहले से आपने पढ़ रखी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट और उसकी एंट्री को अच्छे से समझना है। ये स्ट्रेटेजी रहेगी आपके फर्स्ट बुक को इस तरह से आपको कवर करना है। ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ में एक जानकारी आपको और दे दूं कि जो अर्ली बर्ड्स डिस्काउंट का जो है वो उत्कर्ष ने जो आपका लॉन्च किया है क्रेश कोर्स रैपिड रिवीजन के नाम से, जिसको हम कहते हैं, टिल 30 नवंबर तक 2024 का, ये आपको 2024 के अंदर 30 नवंबर तक का जो आपका कोर्स है, उसमें आपका जो भी नए बच्चे जो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं उनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के लिए क्लास 11th और 12th का जो कोर्स है मात्र 999 यानी 999 के अंदर आपको मिल रहा है। तो उसका फायदा आपको जरूर ले लेना है। ये आपका 30 नवंबर तक की है आपका, और थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज 11 12 का आप लेते हैं तो 299 का ये कोर्स सब्जेक्ट वाइज अगर आप लेते हैं तो। और अगर आपके पास में ही किसी ऑनलाइन कोर्स ई मित्र CSC और RKCL से अगर लेते हैं तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये भी स्पेशली ध्यान रखना है। अब आपको ले चलता हूँ बुक सेकंड के अंदर। कहाँ पर ले चलता हूँ? बुक सेकंड के अंदर। बुक सेकंड पूरी की पूरी कंपनी से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? कंपनी से रिलेटेड है। सबसे पहला आपका आ जाता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। दूसरा जो हमारा आ जाता है डिबेंचर जो है वो डिबेंचर। तीसरा हमारा आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, कंपनी के वित्तीय विवरण। और चौथा हमारा जो आ जाता है रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। और पांचवा हमारा आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पांचवा चैप्टर जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें थ्योरी बहुत सारी है तो थ्योरी को समझना है आपको, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आराम से आप कर सको। फिर शेयर इशू जब करते हैं, शेयर इशू करते हैं वो कैसे करते हैं? फॉर फीचर और री इशू। इसका बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको पहले इशू समझना है, फिर फॉर फीचर, फिर इशू। स्टेप बाय स्टेप चलना तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक छोटे क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व में पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। डिबेंचर में आपके केवल डिबेंचर का इशू है, रिडम्पशन नहीं है, तो इशू पढ़ना है। डिबेंचर का चैप्टर बहुत छोटा हो गया, मार्किंग भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो डिबेंचर इशू कैसे कर करते हैं, 4 तरीके उसके हैं, चारों तरीके पढ़ रहे हैं। अदर देन कैश, फॉर कैश, कोलेटरल सिक्योरिटी, और चौथा कंडीशन बेस वाला अच्छे से पढ़ना है। डिस्काउंट और डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है, इतनी चीज़ें अच्छे से इसमें पढ़नी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो है उसमें थ्योरी जो है और बैलेंस शीट का प्रारूप है। तो आरबीएससी बोर्ड वालों के लिए तो उसमें छोटा ही है, कम नंबर का ही है, तो थ्योरी के छोटे छोटे प्रश्न पढ़ लेना। बैलेंस शीट में हेडिंग सब हेडिंग पढ़ लेना, काम हो जाएगा। जो और बोर्ड के विद्यार्थी हैं जिनमें ज़्यादा नंबर के आते हैं तो थ्योरी में बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे तैयार करोगे तो बड़ा इसमें हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उन पर इतना लोड मत लेना, उनमें पूछने की संभावना कम रहती है इसके अंदर। रेशियो एनालिसिस के अंदर फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ने, फॉर्मूला जैसे आपकी करंट रेशियो जो है, क्विक रेशियो है, उसके बाद सोल्वेंसी रेशियो आपका है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इनको
को रेशियो को अच्छे से आपको तैयार करना है। रेशियो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फॉर्मूले उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनके डिटेल पढ़ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर दोगे, दिक्कत नहीं आएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को तीनों को अलग अलग आपको पढ़ना है। इनको अलग अलग आप पढ़ोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना सीख जाओगे आप। पूरे बड़े प्रश्न में नहीं जाना है, छोटे छोटे इनको समझना तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर स्ट्रेटेजी बना के पढ़ते हो, क्या क्या इसमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका साबित करेगा। और आपका स्कोर इस बार क्या करने वाले हैं, क्या टारगेट है, कमेंट बॉक्स में जरूर करना, लिखना, हमें भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।